हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लाई इंस्टीट्यूट में। मैं हूं जेके अहमद। आज मैं नई वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें मैं 9th क्लास के मैथ के कंसेप्ट कराऊंगा। और इस मैथ के कंसेप्ट में आप जानेंगे कि भाई पूर्णांक घातांक नियम क्या होता है, लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होते हैं। तो आइए आज के हम वीडियो में इन इंटीग्रल एक्सपोनेंट के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके फॉर्मूले की, तो आइए इनके फॉर्मूले को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले। तो आइए फिर इसको एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे ये कि जैसे ये a है हमारा और ये इसकी पावर m है, तो ये जो a है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, यानी आधार। हिंदी में बोले तो आधार। ये जो बेस है इसके साथ अगर हम बात करें तो a की पावर n है, तो ये भी एक बेस है और ये भी एक बेस है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों a और a, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनकी जो पावरें होती हैं वो प्लस हो जाती हैं अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो पावर है, जैसे a की पावर m है, ये जो आप देख रहे हो, और ये a की पावर n है, ये जो पावर है वो हमारी प्लस हो जाएगी। a को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और उनकी पावर को प्लस कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, एक कंसेप्ट है। जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये 2 है, इसकी पावर 3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 या 5 कर देते हैं। दोनों के अंदर आप देख रहे हो बेस एक है, 2 और 2। तो इसका मतलब क्या है, अगर बेस एक जैसे होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को सिंगल टाइम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, और इनकी जो पावर है ये और ये, वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यानी 2 की पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है। आइए, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं इनको ये नहीं पता कि पावर बनती कैसे है। तो आइए पहले थोड़ा सा आपको पावर के बारे में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है आप ये देखेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 की पावर आ गई 4। अगर ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3, 3 बार। तो 5 की पावर 3। इस तरह से पावरें कन्वर्ट होती हैं। तो पावर की अगर हम बात करें तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे मान लो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जैसे 2 × 2 × 2 है, मल्टीप्लाई 3 × 3 है। तो यहाँ पर जो पावर में हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 2 कितनी बार आ रहा है, हमने देखा 3 बार, तो 2 की पावर 3। और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है 2 बार, तो 3 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए आइए अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, जहाँ पर a की पावर m, डिवाइड का निशान इन दोनों के बीच में है, और a की पावर n है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है। तो इनको कैसे करेंगे, पावर m माइनस हो जाती है अगर बीच में डिवाइड होता है। तो इनके बीच में डिवाइड है, तो इसका मतलब ये इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये 2 की पावर 5 है और यहाँ डिवाइड है और यहाँ 2 की पावर 3 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं बेस, और बीच में डिवाइड होता है, तो इनकी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो है 3 केस होते हैं। वो 3 केस क्या होते हैं, तीनों केस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले केस 1। केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 के अंदर जो होता है, ये जो पावर है m, ये इस पावर से बड़ी होती है। यानी कि m जो होता है वो बड़ा होता है किससे, n से। n से m क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखना, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, इसके अंदर जो m है, यानी जो पहली वाली संख्या की पावर है वो दूसरी वाली संख्या यानी n से बड़ी है। तो अगर बड़ी होती है तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हैं। जैसे मैं फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 5 की पावर है 7 डिवाइड 5 की पावर है 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा काम ये है कि इस वाली पावर में से इस वाली को माइनस कर देंगे, लिखेंगे 5 7 - 3 और बराबर 5 की पावर 4। ठीक है। लेकिन केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 कहता है अगर ये दोनों पावर बराबर हो तो क्या होगा। एक तो केस ये हो गया और एक केस हो गया ये, दोनों पावर अगर बराबर हैं तो क्या होगा। तो बेटा कोई टेंशन नहीं। जैसे मान लो 5 की पावर 3 है और यहाँ पर भी 5 की पावर 3 है, तो क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, 5 की पावर 3 - 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1। नहीं, जब पावर बराबर होती है तो जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब आप ये मत सोचें ये 5 है तो यहाँ पे 1 कैसे आ गया, बेटा 5 की पावर 0 है। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि a की पावर अगर 0 है, ए मतलब कोई भी है वास्तविक संख्या या कोई भी आप कह सकते हो रियल नंबर, उसकी पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद केस 3 की बात करें तो केस 3 हमारा क्या कहता है, केस 3 में कह रहा है वो कि अगर
m जो है वो छोटा है n से, यानी n बड़ा है यहाँ पर। केसरी में क्या है, n बड़ा है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3 की पावर है 4 डिवाइडेड 3 की पावर है 7। इसको कैसे करेंगे, 7 की जगह पे इसको कर देता हूँ 9, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पर जो पावर है यानी m पहले वाली की जो पावर है वो छोटी है और n यानी दूसरे वाली की जो पावर है वो बड़ी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसकी पावर हो जाती है 4 - 9। तो 4 - 9 क्योंकि हम जानते हैं कि किसी के बीच में अगर डिवाइड होता है और बेस एक जैसे होते हैं तो उनकी पावर माइनस होती है। तो इनके बेस एक जैसे 3 3 और बीच में डिवाइड है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 3 की पावर आ जाएगी -5, क्योंकि आप जानते हो कि भाई एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। हमने 9 में से 4 को माइनस कर दिया, लेकिन साइन आएगा अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा। 9 जो है वो बड़ी संख्या, इसके आगे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। जब भी किसी की पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस में बनाते हैं। प्लस में बनाने का रूल क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी की पावर माइनस में होती है तो उसको प्लस में बनाने के लिए अपॉन में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस में लाना है इसको, तो इसलिए इसको अपॉन में ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3 की पावर 5, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या ऐसी संख्या है जिसमें पहले जो m है उसकी वो पावर जो है छोटी है और बाद में जो n है वो पावर बड़ी है। तो ऐसे केस में आप उसको सीधा नीचे ले जाके भी कर सकते हो। बट नीचे ले जाने का रूल क्या है कि जब आप इसको नीचे ले जाओगे तो आप इसको उल्टा करके लिखोगे इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए अब इसको ना ध्यान में रखते हुए आप सीधा सिर्फ इससे करोगे, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि यानी अगर हम बात करें किसी की पावर छोटी है तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे, पावर नेगेटिव में आएगी यानी माइनस में आएगी। इसको प्लस में बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए इसको अपॉन में लेकर जाएंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 कंसेप्ट, एक ये क्लियर हो गया और एक ये क्लियर हो गया। बात करते हैं इसकी, करते हैं। तो ये है हमारा तीसरा लॉ यानी तीसरा नियम। तो सबसे पहले हम तीसरे नियम की बात करें तो इसमें क्या है कि पावर एक अंदर दे रखी है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर दे रखी है। जब भी एक पावर ब्रैकेट के अंदर दे रखी होती है और दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर दे रखी होती है तो हमारा नियम कहता है कि हम अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 5, इसकी पावर है 3, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसकी पावर है बाहर 4। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेटा इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि 5 की जो पावर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 4 12। बस ये हमारा इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि पावर अगर एक अंदर दे रखी है और एक बाहर दे रखी है, अंदर वाली पावर बाहर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी पावरें जो है वो माइनस में भी दी होती हैं। जैसे आइए इसी का एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया। जैसे मान लीजिए 5 ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ -4। यहाँ पर जो पावर है वो माइनस में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा पहले आपको ये रूल देखना पड़ेगा कि किसी की पावर अगर माइनस में होती है तो उसको प्लस में कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि किसी की पावर अगर माइनस में होती है प्लस में बनाने के लिए उसको नीचे लेकर अपॉन में लेकर जाते हैं। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है कि किसी की पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस में ले जाने के लिए अपॉन में ले जाना पड़ेगा। तो 1/5 की पावर 3 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर 4 लिखेंगे। देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस हट गया। कैसे हट गया? जैसे हमने इसको अपॉन में लेकर गए यानी बटे में लेकर गए तो वैसे ही हमारा माइनस हट गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वही सिंपल कंसेप्ट जो अभी हमने फॉलो किया कि अंदर की पावर बाहर वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बस इसको वही करना है और ये हमारा हो गया। कैसे? ये आ गया 1/5 की पावर 12, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। आइए अब समझते हैं 4th हमारा लॉ यानी नियम क्या कहता है। ये कहता है कि अगर 2 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही हैं ब्रैकेट के अंदर और उनकी पावर लगी हुई है तो इसका मतलब यह है ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है। यानी ये जो पावर है ये ए की भी है और ये बी की भी है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ 2 है, एक रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है और एक 3 है, ये भी एक रियल नंबर है वास्तविक संख्या है। इनके ऊपर पावर लगी है मान लो 2। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा मैंने आपको अभी बताया कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पावर है ये इसकी भी है और इसकी भी है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर
ठीक है, यानी ये जो पावर है ये इस पर भी लग गई और ये पावर इस पर भी लग गई। चलिए इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9। 4 9 या 36। चलिए एक जो हो गया कम। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं तो देखिए बेटा, इसका दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं, इनके बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा है, यानी अगर ये गुणा हो सकती हैं मल्टीप्लाई हो सकती हैं, गुणा कर देते हैं और इसकी जो पावर जो 2 थी अभी भी है, तो अगर हम इसकी पावर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो 6 को 2 बार लिखेंगे यानी 2 बार लिखेंगे। जितनी पावर होती है उतनी बार लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पावर है 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 यानी कि 6 6 36। तो यहाँ पर भी 36 आ गया और यहाँ पर भी 36 आ गया, वैल्यू सेम आ गई। चाहे ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं या ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पावर। आइए इसको समझते हैं। ये है हमारा रूल नियम नंबर 5 यानी कि रूल या लॉ नंबर 5। इसमें कह रहा है कि किसी की पावर अगर माइनस में होती है उसको प्लस में कैसे बनाते हैं। उसको प्लस में बनाने का तरीका ये होता है कि उसको बटे में यानी अपॉन में लेकर चले जाते हैं। अगर यहाँ पे पावर माइनस में है तो उसको सबसे पहला काम है प्लस में बनाने का, और ये अपॉन में उसे ले जाकर हम प्लस में बना सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं 3 की पावर -5 दे रखी है। इस -5 को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपॉन में ले जाएंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी की पावर अगर माइनस में होती है तो पहले उस पावर को प्लस में बनाया जाता है, और प्लस में बदलने का यही रूल है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है यानी जो संख्या होती है हमारी, उसको हम 1 के अपॉन में यानी उसके नीचे लिख देते हैं यानी डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और उस पावर जो है प्लस में हो जाती है। जैसे मान लो 2 की पावर माइनस में है, इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, बस ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे 2 लिख देंगे, उसकी पावर ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को समझते हैं। ये 6 नंबर का लॉ है। ये क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जितना वो लग रहा है। सबसे पहले हम बात करें, किसी की पावर अगर हमें अपॉन में दे रखी होती है यानी पावर हमें बटे में दे रखी होती है, पावर अपॉन में दे रखी होती है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला रूल याद रखना है कि ये जो ऊपर लिखी होती संख्या है इस संख्या को हम अंदर पावर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा, जो बाहर संख्या लिखी हुई है यहाँ m की जगह पे हम 1 लिख देते हैं और जो नीचे होती है वो नीचे रहती है। ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये हमें रूट बताती है कि ये रूट कौन सा है यानी मूल कौन सा है। मूल की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ये, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, इसको हम कहते हैं वर्गमूल। और यहाँ पर 3 लिखा है इसको ध्यान रखना है, इसको कहते हैं हम क्यूब रूट यानी घनमूल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये जो संख्या, ये जो आपके सामने स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कटेगा। अगर संख्याओं का आप स्क्वायर कर सकते हो तभी आप इसको काट सकते हो, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो ये नहीं कटेगा। लेकिन क्यूब रूट में क्या है, ये आपका स्क्वायर से नहीं कटेगा, ये आपका क्यूब से कटेगा यानी पावर 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जाके ये रूट खत्म होगा। इसको मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रूट के बारे में बताऊंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको रूट को डिटेल में बताऊंगा आपको, ताकि समझ में आ जाए कि रूट को कैसे सॉल्व किया जाए।